अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल जानिसार के आने वाली एपिसोड में आएगा एक मेगा ट्विस्ट, जब एक तरफ नौशरवान को मालूम हो जाएगी कशमाला की हकीकत और दूसरी तरफ कशमाला नौशरवान और दुआ के रिश्ते में दरार डालने में हो जाएगी कामयाब। हम देखेंगे कि दुआ और नौशरवान अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश होंगे। नौशरवान दुआ से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहेगा, मेरा दिल करता है कि दुनिया जहाँ की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूं। जिस पे दुआ बहुत मोहब्बत से नौशरवान के सीने पे सर रख कर उसकी मोहब्बत का जवाब बहुत मोहब्बत से देते हुए कहेगी, आपका ये एहसान ही मेरे लिए बहुत है। मैं जो जाने अनजाने में इस जहन्नुम में चली गई थी, आपने मुझे इस जहन्नुम से निकाला, मुझे इज्जत दी, अपना नाम दिया। आपने मुझ पर बहुत एहसान किया है और आपका ये एहसान ही मेरे लिए बहुत है। मैं सारी जिंदगी आपके इस एहसान का बदला नहीं चुका सकती। दूसरी तरफ नौशरवान अभी तक इस बात पे परेशान होगा कि इस पर हमला किसने करवाया है। वो जाफर पे नाराज होगा और उसे कहेगा कि आज तक मैंने तुम्हें जो भी काम करने के लिए कहा तुमने कर दिया, मगर अभी तक तुमने ये मालूम क्यों नहीं कर सके कि हमारी गाड़ी पर हमला करने वाले कौन लोग थे। नौशरवान की बातें सुनकर जाफर सर झुकाकर कहेगा, साईं मालूम तो कर लिया है मगर नाम बताया तो टकराव का खतरा हो जाएगा। जाफर की बातों के जवाब में नौशरवान गुस्से से चिल्लाते हुए कहेगा, जाफर नाम बताओ। तो चारों न चार जाफर को नाम बताना ही पड़ेगा कि हमला कशमाला बीबी ने करवाया था। कशमाला का नाम सुनते ही नौशरवान चौंक जाएगा और मामले की तह तक पहुंच जाएगा कि कशमाला ने ये हमला इस पे नहीं बल्कि दुआ पे करवाया था। नौशरवान ये सुनते ही आग बगूला हो जाएगा और अपने कमरे में जाकर अपनी पिस्तौल उठाएगा और कशमाला को सबक सिखाने हवेली चला जाएगा। जब तक नौशरवान जाफर के साथ हवेली पहुंचेगा, इतनी देर में कशमाला अपनी दूसरी चाल चल चुकी होगी। वो नौशरवान और दुआ के रिश्ते में दरार डालने और दुआ को नौशरवान से बददिल करके इसकी जिंदगी से निकालने के लिए इस पर अपना दूसरा वार करेगी। वो नौशरवान के घर के लैंडलाइन पे फोन करेगी और जब मुलाजमा रिसीवर दुआ को देगी तो कशमाला दुआ से कहेगी, तुम वही हो ना जिसने उस दिन नौशरवान का फोन पिक किया था। तो दुआ कहेगी कि हाँ मैं वही हूँ, मगर आप कैसे जानती हैं गजनवी को। तो कशमाला बड़ी सफाकी से कहेगी, मैं आपके नौशरवान गजनवी की बीवी हूँ। कशमाला की ये बात सुनते ही दुआ के सर पे तो जैसे गम का पहाड़ टूट पड़ेगा। उसे यकीन ही नहीं आएगा कि नौशरवान शादीशुदा है और अगर है तो इसने दुआ से इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई। कशमाला दुआ को संभलने का मौका दिए बगैर मजीद कहेगी, तुम इस घर में दिल बहलाने के लिए लाई गई हो। जैसे ही नौशरवान का दिल तुमसे भर जाएगा वो तुमको वही छोड़ आएगा जहाँ से तुमको लेकर आया है। दुआ अपनी दिफा में कहेगी, गजनवी ने मुझसे निकाह किया है। तो कशमाला दुआ से कहेगी, तुम्हारे इस निकाह को किसी ने कबूल नहीं किया, ना अम्मा साई ने और ना ही बाबा साई ने। इसी वजह से तो वो इस निकाह में शामिल नहीं हुए। तुम तो इस काबिल ही नहीं हो कि गजनवी खानदान की बहू बन सको। तुम तो सिर्फ दिल बहलाने की चीज हो। कशमाला की बातें सुनकर दुआ बहुत हर्ट होगी। उसे इस बात से शदीद सदमा पहुंचेगा कि नौशरवान ने इससे इतनी बड़ी हकीकत छुपाई है। उसे लगेगा कि नौशरवान ने इसे धोखा दिया है, मोहब्बत के नाम पे इसके साथ फरेब किया है। उसे लगेगा कि नौशरवान वाकई एक बिगड़ा हुआ रईस ज़ादा है जिसने अपना शौक पूरा करने और दिल बहलाने के लिए इससे निकाह किया है। दुआ जो कुछ देर पहले नौशरवान की एहसानमंद थी, इसकी शुक्रगुजार थी कि नौशरवान ने उसे जुनहरा के जहन्नुम से निकाल कर इज्जत दी और अपना नाम दिया। अब कशमाला की बातों में आकर दुआ वो सब कुछ भूल जाएगी। उसे याद रहेगा तो सिर्फ ये कि नौशरवान एक धोखेबाज है जिसने मोहब्बत के नाम पे इसे धोखा दिया और दिल बहलाने के लिए इससे निकाह किया। मगर जब उसे ये हकीकत मालूम होगी कि कशमाला नौशरवान के बड़े भाई की बेवा है जिससे नौशरवान ने अपने वालिदैन के दबाव में आकर निकाह किया था। नौशरवान की जिंदगी में कशमाला की ना तो कोई अहमियत है और ना ही कोई हैसियत। तो दुआ नौशरवान से अपने रवैये की माफी मांगने पे मजबूर हो जाएगी। दूसरी तरफ नौशरवान गुस्से में भरा हुआ हवेली पहुंचेगा तो अम्मा साई नौशरवान को इस तरह अचानक देखकर हैरान होकर पूछेगी, नौशरवान आज तुम बिना बताए अचानक कैसे आ गए? सब खैर तो है ना? नौशरवान अपनी अम्मा साई को सलाम करके कशमाला के बारे में पूछेगा। इतने में कशमाला भी नौशरवान को हवेली में आते हुए देख लेगी और खुशी खुशी नौशरवान से मिलने आएगी। उसे लगेगा कि शायद नौशरवान को इसकी मोहब्बत का एहसास हो गया है, तभी तो हवेली आते ही इसके बारे में पूछ रहा है। वो बहुत खुश होगी नौशरवान को देखकर, क्योंकि उसे ये मालूम नहीं होगा कि नौशरवान को इसकी हकीकत मालूम हो चुकी है। कशमाला को देखकर नौशरवान अपने गुस्से पे काबू नहीं रख सकेगा और गुस्से से आग बगूला होकर कशमाला से कहेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दुआ पे हमला करवाने की? तुमने ये हरकत कैसे की? मैं तुमको बता चुका था कि दुआ मेरी मोहब्बत है, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने जो हरकत की है, जो जुर्म किया है, अब तुमको इसकी सजा जरूर मिलेगी। दूसरी तरफ फराज जो फिजा को अपने बाप के मजबूर करने पर शॉपिंग करवाने ले जाएगा तो वहाँ शॉपिंग मॉल में फिजा को दुआ की दोस्त रिदा नजर आएगी। तो फिजा इसे मुखातिब करेगी और इससे बात करने के लिए उसके पास जाएगी। रिदा भी फिजा को देखकर हैरान होगी, जबकि दूर खड़ा फराज
फराज जब फिजा और रिदा को एक दूसरे से बात करते देखेगा तो छुप जाएगा ताकि रिदा इसे देखकर फिजा को ये ना बता दे कि दुआ का जिस लड़के के साथ अफेयर था वो कोई और नहीं बल्कि फिजा का शौहर फराज था। फराज फिजा को वहीं छोड़कर वहां से भाग निकलेगा, मगर कब तक वो इस तरह छुपकर और भागकर हकीकत पे पर्दा डालता रहेगा। एक ना एक दिन तो इसका सच, इसका घिनौना मकरू चेहरा सबके सामने आ ही जाएगा। नाजरीन, आपके ख्याल में अब नौशरवां कशमाला के साथ क्या करेगा? क्या वो इसे तलाक देकर हवेली से निकाल देगा या एक बार फिर अपने वालिदैन के दबाव में आकर उसे माफ कर देगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शुक्रिया।